पेरिस ओलंपिक में मात्र 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से भारत की विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई कर दी गई। यह भारत के करोड़ों खेल प्रेमियों के लिए तगड़ा झटका है। पूरे देश में शोक की लहर है। पर विनेश फोगाट पर इस नुकसान से पहले और बाद में क्या बीती, ये कोई नहीं जानता। एक ही झटके में ना सिर्फ विनेश का सपना टूटा, बल्कि करोड़ों देशवासियों का दिल भी टूट गया। पर ऐसा नहीं है कि विनेश ने अपनी नाम बचाने के लिए कोई कोशिश नहीं की। बाहर होने से पहले के 24 घंटे विनेश पर कैसे बीते, ये जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। 100 ग्राम वजन ज्यादा होने से फाइनल से पहले हारी विनेश फोगाट। भारतीय खेल जगत के लिए पेरिस ओलंपिक में सबसे बड़ा झटका। विनेश फोगाट पदक जीतने से चंद कदम पहले चूकी। फाइनल टेस्ट से पहले पूरी रात रोती रही फोगाट। जैसे ही पता चला कि वजन ज्यादा होने की वजह से विनेश फोगाट को ओलंपिक में फाइनल से पहले बाहर कर दिया गया है, पूरे खेल जगत की उम्मीदों पर पानी फिर गया। कल तक जिस विनेश फोगाट के गोल्ड मेडल जीतने की उम्मीदें पल रही थी, वो सब चकनाचूर हो गई। इस खबर में सबसे ज्यादा अगर किसी को झटका लगा तो वो खुद विनेश फोगाट हैं। पिछले साल भर से यौन शोषण के मामले में संघर्ष कर रही विनेश तमाम बाधाओं को पार करके पेरिस ओलंपिक में पहुंची थी। उनकी जीत सिस्टम पर करारा तमाचा होने वाली थी, पर ऐन वक्त पर फोगाट खेल से ही बाहर हो गई। ऐसा नहीं कि फोगाट को इसके बारे में अंदाजा नहीं था। सीनियर खिलाड़ी होने की वजह से वो सब कायदे कानून भी जानती थी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। विनेश पूरी तैयारी के साथ उम्मीद कर रही थी कि इस बार गोल्ड जीतकर भारत का नाम रोशन करेंगी। किसी भी खिलाड़ी की तरह हर कायदे कानून को वो पूरी तरह से फॉलो कर रही थी, जिससे कि उनकी जीत पक्की रहे। बाहर वर्ग में भाग लेने वाले हर खिलाड़ी की नजर अपने वजन पर रहती है और लगभग हर दिन कई बार हर खिलाड़ी अपने वजन को नापता रहता है, ताकि कोई भी चूक न होने पाए। विनेश भी यही कर रही थी। भारतीय समय के हिसाब से कल करीब सुबह 6 बजे उठते ही उनको पता चला कि उनका वजन तय सीमा से 1 किलो ज्यादा है। ये किसी भी खिलाड़ी के लिए बम फूटने जैसी खबर थी। विनेश को कुछ नहीं समझ में आ रहा था। उन्होंने अपने कोच और साथी खिलाड़ियों से बात कर इसका रास्ता जानना चाहा। नियमों के मुताबिक किसी भी दवाई या सप्लीमेंट का इस्तेमाल पूरी तरह से प्रतिबंधित है। फिर वजन को कम करने का एक ही तरीका था, मेहनत और हर तरीके की मेहनत। विनेश ने सबसे पहले साइकिलिंग शुरू की। करीब 2 घंटे साइकिल चलाने के बाद भी उनका वजन महज 50 ग्राम कम हुआ था। इसके बाद विनेश ने रनिंग, स्किपिंग, यहाँ तक कि वजन कम करने के लिए अपने बाल और नाखून तक काट डाले, ताकि कुछ तो फर्क आए। उन्होंने अपने पेट को खाली करने के लिए और भी तरीके आजमाए, पर उससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा। विनेश ने यह जानने के बाद कि उनका वजन ज्यादा है, अन्न का एक दाना और एक घूंट पानी तक नहीं पिया। कहा तो यह भी जा रहा है कि विनेश ने वजन कम करने के लिए अपने शरीर से थोड़ा खून भी निकलवा दिया, ताकि सारी कोशिशों के बाद कुछ तो फर्क पड़े। लेकिन हैरानी की बात यह कि इसके बाद भी 900 ग्राम ही वजन कम हुआ। नतीजा ये कि जब डरते डरते विनेश ओलंपिक की जूरी के सामने पहुंची तो उनका वजन 100 ग्राम ज्यादा निकला और खेल से उनको बाहर कर दिया गया। इस खबर ने विनेश के साथ पूरे देश को झकझोर दिया। जैसे ही विनेश को पता चला कि वो फाइनल के लिए डिस्क्वालीफाई हो गई हैं, ये खबर उनके लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। इसका असर कुछ ऐसा हुआ कि विनेश बेहोश हो गई और आनंद फानंद में उन्हें पेरिस के एक अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। विनेश के फाइनल से बाहर होते ही देश में तरह तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं। लोग कई सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जो होना था वो हो चुका है। पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर विनेश की हौसला बढ़ाने की कोशिश की। उन्होंने विनेश को चैंपियंस का चैंपियन बताया। पीएम मोदी ने इसे लेकर भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा से भी बातचीत की है। वहीं देश के कई विपक्षी नेता इस फैसले पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। कोई इसे इंटरनेशनल साजिश बता रहा है, तो कोई भारत सरकार को ओलंपिक के बहिष्कार की नसीहत दे रहा है। खबर है कि इन तमाम बातों के बीच भारतीय ओलंपिक संघ ने इस फैसले के खिलाफ अपील की है, लेकिन इस अपील का असर विनेश के पक्ष में होगा, इसकी संभावना ना के बराबर है। वहीं देशवासी इस उम्मीद में है कि विनेश को सिल्वर मेडल तो मिलेगा ही, लेकिन ओलंपिक का नियम ये कहता है कि जब कोई खिलाड़ी मैच से पहले डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो मैच ही कैंसिल हो जाता है और डिस्क्वालीफाई प्लेयर को निराशा के अलावा कुछ हासिल नहीं होता। विनेश के साथ भी शायद यही होना है। इसीलिए तो कहा जाता है कि जब किस्मत दगा देती है तो हर रास्ते को बंद कर देती है। लेकिन पूरे देश को अपनी शेरनी बेटी विनेश पर 100% भरोसा है कि विनेश इस चुनौती को पार कर आने वाले समय में हिंदुस्तान को न सिर्फ गौरव करने का पल देंगी, बल्कि पूरी दुनिया को ये जवाब भी देंगी
कि वो उस हिंदुस्तान की बेटी हैं जिससे हार मानना तो दूर, हार का ख्याल भी नहीं आता। ब्यूरो रिपोर्ट। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।